एपिसोड की शुरुआत में हम स्कारलेट के हाथ में एक लेटर देखते हैं। उसे सेंट डैना ने लिखा था। स्कारलेट बोलती है, चाहे जो हो जाए मैं तुम्हें सेफ रखूंगी। और अब अगले सीन में स्कारलेट अपने भाई के सामने बैठी थी। वो उसे बोल रही थी, भाई मैं हॉट स्प्रिंग के टूर पे जाना चाहती हूँ। वहाँ पर वो एक मैप दिखा रही थी। तो लियो बोलता है, मुझे लगता है तुम वहाँ किसी को मारने जा रही हो। तो वो बोलती है, नहीं, आपने अपनी बहन पे ऐसे शक क्यों कर लिया? आप मेरे ऊपर इतना विश्वास तो कर सकते हो। तो लियो बोलता है, क्या विश्वास तुम्हारे ऊपर? तुम्हें याद है ना, आज से पहले तुमने कितने बार मुझसे झूठ बोल रखा है। तो वो बोलती है, ब्रदर इस बार तो छोड़ दो, मैं इस बार किसी को पंच करने तो नहीं जा रही हूँ। तभी वहाँ पर ननाका वो मैप देखता है और वो बोलता है, कहीं तुम सैंड को पंच मारने तो नहीं जा रही। ये बात जैसे ही लियो सुनता है वो बोलता है, मुझे पहले से ही पता था तुम कुछ सोच रही हो। तभी स्कारलेट बोलती है, ब्रदर आप ऐसा सोच कैसे सकते हो? सैंड को हर कोई पसंद करता है और वो हमारे किंगडम के लिए भी काफी जरूरी है, तो मैं उसे पंच कैसे मार सकती हूँ? और अब लियो स्कारलेट को काफी ध्यान से देखता है और बोलता है, चलो ठीक है, मैं तुम्हें स्प्रिंग टूल पे जाने के लिए अप्रूवल देता हूँ, लेकिन वहाँ कोई दिक्कत खड़ी मत कर देना। और अब स्कारलेट भी वहाँ से चले जाती है। अब वो जैसी अपनी गार्ड के पास जाती है, वहाँ वो पहले से ही जूलियस को पाती है। वहाँ पर जूलियस बोलता है, तुमने यहाँ आने में काफी देर लगा दी। और वहाँ स्कारलेट काफी अजीब सा फेस बना के उसकी तरफ देख रही थी। और अब सीन शिफ्ट होता है, वो दोनों एक कार्ट में बैठे थे और वहाँ पर जूलियस हंसे जा रहा था और वो बोल रहा था, लियो ने ऐसा सोच लिया कि तुम सैंड को पंच मारने जा रही हो, लेकिन इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, तुम ऐसा काम ही करती रहती हो। तो वो बोलती है कि इसमें मेरी नहीं आपकी गलती है, वैसे भी कुछ छुपाने की तो बात नहीं है, और हम वहाँ पर क्यों जा रहे हैं इसका रीजन तो आपको ही पता है। और वहाँ पर जूलियस बोलता है, हाँ ठीक है, ये बात हमें तो पता है, लेकिन किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए, हमें ये बात हर किसी से छिपा के रखनी चाहिए। वहाँ स्कारलेट बोलते है, लेकिन ऐसा क्यों है? तो वहाँ पर जूलियस बोलता है, हम जितनी देर तक इन चीज को छुपा के रखेंगे तो ये उतना ही हमारे लिए अच्छा भी होगा। वहाँ जूलियस बोलता है, लेकिन जब से हमने गॉडविन को पकड़ा है तब से ही जितने भी हमारे नेबर कंट्री है वो अजीब तरीके से रिएक्ट कर रही है, और इतने सारे करप्ट नोबल की वजह से भी कोर्ट भी अभी तक स्टेबलाइज नहीं हुआ, कुछ भी हमारे लिए अच्छा नहीं हो रहा है, तो हमें अब सब कुछ लियो से छिपाना होगा। और ऐसे ही करते करते वो काफी करीब चले जाता है और वो बोल रहा था, मुझे लगता है तुम सारी बातें समझ सकती हो। तभी हम वहाँ स्कारलेट को देखते हैं जो कि वहाँ से बाहर देख रही थी। और अब हम वहाँ बाहर एक वॉल देखते हैं जो कि रिलीजियस क्वार्टर को सराउंड करके रखता है। और स्कारलेट बोलती है, ये पैरामिलिज और डैनिज्म को हेडक्वार्टर है। और अब ये लोग बात करते हुए गेट के पास पहुंच जाते हैं और वहाँ उनके पहुंचते ही वहाँ का बंदा वो गेट बंद कर देता है। तो वहाँ जूलियस पूछता है, आखिर तुमने इस कार्ड को रोका क्यों? तो वहाँ पर जो कार ड्राइवर था वो बोलता है, हाँ दिक्कत है, जो गेट था हमारे सामने वो इन लोगों ने बंद कर दिया है। और वहाँ पर अब वो कार चलाने वाला बंदा बोलता है, आखिर तुम लोगों ने ये गेट बंद क्यों किया? तो वहाँ पर वो बंदा बोलता है, मुझे माफ करना, जो हमारे पॉप्स ऑर्गन है उन्होंने स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया है कि किसी को भी अंदर ना आने दिया जाए, और जब तक आपके पास मजिस्ट्रेट की अप्रूवल नहीं होगी तब तक हम आपको अंदर नहीं जाने दे सकते। और वहाँ पर अब जूलियस बाहर निकलता है और वो बोलता है, जो मजिस्ट्री है वो एक इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अभी हमें उनसे ऑर्डर लेना चाहिए, तो तुम हमें अभी अंदर जाने दो। और वो लोग बात ही कर रहे थे तभी एक बंदा पीछे से आता है और वो बोलता है, अब बहुत हो गया, अब मुझे बात करने दो। वो बोल रहा था, तुम्हें एक बार में समझ नहीं आ रहा, हम तुम्हें अंदर नहीं जाने दे सकते। मेरा नाम ऑग्री है और मैं पाल्मनिज का इल्फिस्टर हूँ। उसके गाल को ही देखे जा रही थी। वो बोल रही थी, इसका गाल तो बहुत मस्त है, पंच करने में तो मुझे काफी अच्छा लगेगा। वहाँ जूलियस उसे बात कर रहा था। वो बोलता है, यहाँ पर जो भी पाल्मनिज को हार्म करना चाहेगा मैं उन सबको यहाँ रोकूंगा, चाहे वो प्रिंस जूलियस आप ही क्यों ना हो, और ये मैं सारी चीजें सुप्रीम गोल्डियस पाल्मिया के कहने पे ही करूंगा। और वहाँ पर अब जूलियस बोलता है, अच्छा तो तुम्हें पूप ने यहाँ रखा है? तो वो बोलता है, हाँ मैं उनके काफी करीबी हूँ और हमें गॉडेस काफी ज्यादा प्यार करती है। और अब वो बात करते करते एक अजीब सा वेपन निकाल लेता है और वो बोल रहा था, मैं अपनी गॉडेस पाल्मिया की वजह से तुम लोगों को यहाँ पर रोकूंगा अगर तुम यहाँ जबरदस्ती अंदर आने की कोशिश करोगे, और मैं तुम लोगों को यहाँ पनिशमेंट भी दूंगा। और अब स्कारलेट प्रिंस से बात करती है तो जूलियस भी बोल देता है, अब तुम्हें जो करना है तुम वो करो, मैं तुम्हें नहीं रोकने वाला। और अब वहाँ स्कारलेट अपने हाथ को तैयार करके गेट के पास चले जाती है और वो बोलते, ठीक है तो अब मैं गेट खोल के दिखाती हूँ। और वो ऊपर से चिल्ला रहा था, तुम इतनी आसानी से ये गेट नहीं खोल सकती, ये होली गेट है, तुम्हें क्या लगता है तुम इसे ऐसे ही तोड़ दोगी? और अब वहाँ पर स्कारलेट जैसे ही उस गेट पे हाथ रखती है वहाँ पर वाइब्रेशन चालू हो जाता है। उन लोगों को लग रहा था कि भूकंप आ रहा है और थोड़ी देर में वो गेट पूरा पूरा ब्लास्ट हो जाता है। ये देख के वो लोग काफी शॉक हो जाते हैं। और अब वहाँ पर स्कारलेट उनके पास जाके बोलती है, एक मिनट रुको, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करती हूँ, मैंने इस गेट को पुल नहीं किया, मैंने तो इसे पंच किया है।
तो वो बोलता है ये बात तो मुझे भी पता था, तुम मुझे क्या बता रही हो। और अब स्कारलेट अंदर जा रही थी। सब बोल रहे थे ये क्या कोई मॉन्स्टर है जिसने एक पंच में ही गेट तोड़ दिया। और अब वो पूक बोलता है कि ये स्कारलेट है। और स्कारलेट का नाम सुनते ही सबके सब काफी डर जाते हैं। सबके सब वहाँ अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के भागने लग जाते हैं। और अब वहाँ पर वो बंदा आके बोलता है जो भी यहाँ पर गॉडविन को इंटरप्ट करेगा मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ सकता। अब वो स्कारलेट पे अटैक कर रहा था, लेकिन तभी स्कारलेट उस सोल्जर से एक हथियार ले लेती है और अब वो उसके ही अटैक को उसके ऊपर रिफ्लेक्ट कर देती है। इस वजह से उसे काफी ज्यादा चोट लग जाती है, लेकिन वो बंदा दोबारा उठ खड़ा होता है। तो स्कारलेट नोटिस करती है कि इसे भी गॉडविन की तरह चोट नहीं लग रही है। तो स्कारलेट बोलती है अच्छा तो तुम्हारे पास भी वही लॉकेट है। अब वो उसके पास जाती है और उसे एक जोर का पंच मार देती है और इससे वो बंदा उड़ता हुआ काफी दूर चला जाता है। और तभी वहाँ एक बंदा आ जाता है। स्कारलेट बोलती है सर फ्रेग्रेंस। तो वो बोलता है मुझे माफ करना, हम यहाँ आने में थोड़ा लेट हो गए। लेडी डायना ने हमें ऑर्डर दिया था बट हम यहाँ आने में थोड़ा देर हो गए। और वहाँ उन सोल्जर्स की हालत काफी खराब थी। तो जूलियस देख के बोलता है कि मुझे लगता है तुम लोगों की हालत कुछ अच्छी नहीं है। तभी वहाँ पर एक बंदा आगे आके जूलियस से अजीब तरीके से बातें करने लग जाता है। ये देख के वहाँ पर वो सब शॉक्ड हो जाते हैं। तब उनका जो लीडर था वो उसे बोलता है चल अब मैं तुझे सबक सिखाता हूँ, और बोलता है चलो अब इनसे अच्छे से बात करो। अब वो उठता है और जूलियस से बोलता है मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई और अब मैं आगे आपके साथ काम करना भी देखूंगा। और सीधा स्कारलेट के पास जाके बोल देता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी। ये सुन के तो सबके सब शॉक्ड हो जाते हैं। तभी वह स्कारलेट बोलती है देखो तुम काफी अच्छे लड़के हो। और वहाँ वो मन ही मन बोल रही थी अब तो मैं इसे मार के इसका मुंह तोड़ दूंगी, लेकिन तभी वो बंदा उस हाथ को छोड़ देता है। और वहाँ जूलियस उसका हाथ पकड़ के बोलता है तुम इससे दूर रहो। और वहाँ वो लोग भी उसे काफी डांट रहे थे और वो बोलता है ठीक है मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। और वहाँ पर वो लोग बात कर रहे थे और अब वो लोग जाने लगते हैं। और वो जाते जाते बोल रहा था स्कारलेट कभी तुम्हें डेट पे जाना हो तो मुझे याद करना। और वहाँ पर अब स्कारलेट को देखते हैं। वो बोलती है जूलियस क्या तुम मेरे हाथ को छोड़ सकते हो। तो जूलियस बोलता है अरे मुझे माफ करना, मैंने ऐसे ही रिएक्ट कर दिया था, मुझे समझ नहीं आया कि मुझे उस समय क्या करना चाहिए। और ये बोल के वो आगे जाने लगता है और वो बोलता है चलो हमें जल्दी से जल्दी सैंड डायना से मिलना होगा। और अब वो लोग अपनी जगह पे पहुँच गए थे। वहाँ पर जूलियस बोलता है क्या यहाँ कोई रूम नहीं होगा जहाँ पर हम आराम से बैठ के बात कर सके, एक ऐसा रूम जहाँ कोई भी ना हो। और अब अगले सीन में वो लोग एक जगह पे बैठे थे, लेकिन तभी एक बच्ची आती है और अचानक से स्कारलेट के गले लग जाती है। वो उसे बड़ी सिस्टर बोल रही थी और हमें पता चलता है कि वहाँ पर ये लड़की कोई और नहीं सैंड डायना ही है। और अब वहाँ पर जो जूलियस था वो उसे कॉलर से पकड़ के उठा देता है और वो बोलता है तुम्हें कोई और नहीं दिखा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे पहले ग्रीट करना चाहिए था। और वो बोलती है तुम ये सब छोड़ो, तुम तो बेवकूफ हो। और वहाँ पर स्कारलेट के बोलने पे वो उसे छोड़ देता है। और वहाँ पर सैंड उसे काफी भला बुरा बोल रही थी। और अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। अब वहाँ स्कारलेट बता रही थी ये एक तरीके का ट्रेडिशन है जो कि आज से 300 साल पहले से शुरू हुआ था। यहाँ पर बहुत पहले मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया था। यहाँ के लोग काफी डर चुके थे, धीरे धीरे सभी लोग मर रहे थे। लेकिन तभी एक दिन यहाँ एक लड़की आती है जिसके पास काफी ज्यादा डिवाइन पावर थी और वहाँ वो सबकी हेल्प करती है और सभी मॉन्स्टर्स को मारती है। और वो अपने पावर की हेल्प से पूरे किंगडम के चारों ओर एक बैरियर बना देती है जिससे ये गांव सेफ रह सके। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता जाता है और एक दिन वो लड़की मर जाती है। तब जो होली जेम्स थे उनकी पावर कम होने लगी और ये देख के वहाँ के लोग काफी उदास होने लगे। उन्हें लगने लगा कि उनकी लाइफ दोबारा से खराब होने वाली है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ एक और लड़की आती है जिसका नाम डायना था और उसके पास भी सेम इसी प्रकार के डिवाइन पावर थी, जिस वजह से वो दोबारा से उस बैरियर को बनाती है और वो वादा करती है कि वो इस लोगों को प्रोटेक्ट करेगी। और ऐसे ही डिवाइन पावर 300 सालों से पास आउट होती आ रही है और अभी इसकी सक्सेसर सैंड डायना है। और वहाँ पर अपना जूलियस बोलता है इस समय जो सेंट है ये पागल लड़की है। ये सुन के वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो बोलती है तुम काफी बोल रहे हो। वहाँ पर अब जूलियस बोलता है ये सब छोड़ो, हम यहाँ पर अपने पर्पस पे आते हैं। देखो जो हमारे परेड है वो कल निकलने वाली है और एक साफ मसला ये है कि जो हमारी सैंड डायना है वो अच्छी है और जिंदा है। डायना ये देखो, मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ कोई गड़बड़ ना करो। मुझे पता है तुम अपनी पावर खो चुकी हो, लेकिन कम से कम तुम हमारा साथ दे दो। ये सुनकर डायना को काफी दुख होता है और वहाँ स्कारलेट बोलते जूलियस तुमने कुछ ज्यादा नहीं बोल दिया। वहाँ पर जूलियस बोलता है मुझे माफ करना, मुझे इतना ज्यादा नहीं बोलना चाहिए था। वहाँ पर डायना बोलते कोई बात नहीं, मुझे इससे बुरा नहीं लगा। और अब वहाँ से वो सबको बाय बोल के वहाँ से जाने लगती है और वो स्कारलेट से बोलती है वैसे आज रात तुम रुक रही हो तो मेरे पास आना, हम काफी सारी बातें करेंगे।
और अब अगले सीन में रात हो जाती है। स्कारलेट वहाँ डायना के बगल में लेटी हुई थी। वहाँ पर वो डायना को काफी सारी कहानियां सुना रही थी। वहाँ पर डायना बोलती है मुझे बड़े होके आपकी तरह बनना है। तो स्कारलेट बोलती है नहीं, तुम वैसे ही काफी अच्छी हो। तो डायना बोलती है नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे तो आपकी तरह बनना है, आप काफी अच्छी हो। तभी दरवाजे पे कोई खटखटा रहा था। वो बोल रहा था सैन डायना, आपके सोने का समय हो चुका है। तभी डायना बोलती है वैसे स्कारलेट आज तुम मेरे साथ ही सो जाओ। तो स्कारलेट बोलते नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे जाना होगा। और अब स्कारलेट जैसे ही वहाँ से जाने वाली थी तो डायना उसे रोकती है और बोलती है आपको पता है जितने भी मेरे पीछे गर्ल्स थी जो भी आज तक सेंट बनी है उन सबका नाम डायना ही था। मैंने ये बात अपने फादर को बताई थी, तो इसी वजह से मेरे फादर ने मेरा नाम बदल के सानिया रखा था। ये सुन के स्कारलेट बोलती ठीक है, अब मैं चलती हूँ। और वहाँ डायना को बुरा लग रहा था। और अब वहाँ पर स्कारलेट बोलती है गुड नाइट सेंट सानिया। ये सुन के वो काफी खुश हो जाती है। और अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, हम स्कारलेट को देखते हैं। वहाँ पर वो अकेले जा रही थी और वो बोल रही थी ये कितनी बुरी बात है, भगवान किसी के साथ कितना बुरा कर देता है। और अब हम परेड का सीन देखते हैं। परेड काफी अच्छे से चल रही थी, लेकिन तभी हम वहाँ पर धमाकों की आवाज सुनते हैं। ये धमाके प्लेमनिश की तरफ से करे जा रहे थे। और वहाँ पर हमारी जो स्कारलेट है वो छलांग मारते हुए सीधा उनके एम्परर के पास चले जाती हैं। और वहाँ पर वो गॉडेस पेलमिया की मूर्ति को तोड़ देती हैं। और वो बोल रही थी मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारा हथियार तुमसे ले रही हूँ, क्योंकि अब मुझे अपने फेस्टिवल को एंजॉय करना है। और वो भी कोई आम फेस्टिवल नहीं बल्कि खूनों का फेस्टिवल। और यहीं पर ये एपिसोड एंड होता है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। इससे आपको पता आती रहेगी। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, sayonara।